एक हो कॉनिजिबल ऑफेंस, एक हो नॉन कॉलिजिबल ऑफेंस, है ना, ठीक है। अगर कोई को मर्डर हो जाए, मानो कोई को रेप हो जाए, कोई को अपहरण हो जाए, कोई का दिवाली को मुकदमा हो जाए, कोई का घर चोरी हो जाए, मानो कोई को एक्सीडेंट हो जाए, कोई क्राइम कर दे, तो क्या वो अगलो व्यक्ति है 14 दिन तक एफआईआर दर्ज कौन कराओगे? पर ये लोग भी एटीएम का करने जाए जगह के अंदर कैश हुए ही को नहीं, पर बा आदमी ने बेरो रहे कि भाई एक गैंग चला रहे और भाई उदयपुर वाटी में घूम रहे हैं और वो काम पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम का सामने हो रहा है, दोनों साइड में ही अपने सब्जी मंडी का सामने ये ठे हो रहे हैं। अगले ही 5 मिनट बाद आईसीआईसी बैंक ऑफ इंडिया और शफी मार्केट का सामने कॉम्प्लेक्स नंबर 6 का सामने बाजार संडे वाले दिन बैठा 38,000 रुपया काट सेम डे विद इन 5 मिनट। गलती तो वो करी है, क्राइम तो वो करी है, वो दूसरा का साथ दुख हो गया, मैं गलत करेंगे कभी की गलती को नहीं, थारी गलती है कि थे एटीएम कार्ड क्यों दियो नहीं, बोझ को काम करे वो तो सही है, मैं कार्ड दे दियो, बा गलती है हमारी थे। मैंने बताओ अगर आपका केस कॉनिजिबल केस है तो एफआईआर इंस्टेंटली रात की 12 बजे और रात की 2 बजे आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। अगर आपका केस अगर नॉन कॉनिजिबल है तो पुलिस के पास विद इन 14 डेज का टाइम रहता है। सुबह से लेर शाम तक बैठे रहा, पिताजी तो अतरी मथार चुके हैं कि बाको अतरो मानसिक संतुलन खराब हो और अतरी खुद की संतुष्टि गुण मिल रही है कि बोले क्यों उसी थाना में जा क्यों गुण बट्टा जो कौन हो जो को वो जो लिखेड़ी बा होगी बैरामू रेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चाल रही है, सो रहे हैं, मैं मेरी आंखें लाइव विजुअलाइज कर रही है चीज़ ने, वो आ जाएंगे कर देंगे आराम से सो रहे हैं। तो 14 दिन तक कोई मर्डर हो जाएगा, 14 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती रहेगी, एफआईआर तो लॉज होगी नहीं। राम राम समाचार से तरुण और झलको झुंझुनू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उदयपुर वाटी थाना के अंदर और आजकल आए दिन काफ़ी साइबर फ्रॉड है, साइबर ठगी है बात देखने मिल रही है। पीछे यहाँ कई मामला आपन गुरागुड़ जी मिला और एक यहाँ कोई मामलो आज आपन अठे देखने मिले है। भी के महीने चोर बहुत ही सातिराना अंदाज से एटीएम ने चेंज करे हैं, सीसीटीवी का मैंने रिकॉर्ड हुआ है और भी का बाद के महीने ठगी है पापा के साथ करी जाए, पिस्सा ही पे चुरा लिया जाए दूसरे एटीएम से विद इन 15 मिनट के महीने साथ में ही के हिसाब से जो आज के थाना अधिकारी में पूरी जानकारी है वो जुटाऊंगा, तो वीडियो थान शेयर कर देना है और लास्ट तक है बने रहना है। क्या नाम है साहब? अजीत सिंह दिनवा। कौन से गांव का होते? मैं टोडपुरा का। हाँ अच्छा, टोडपुरा इंद्रपुरा। जी बिल्कुल। ये मामला होता रुक के बात ने लेके थे थाना में पूछो? मैं थाना में बात ने लेर पूछा कि एक्चुअली एटीएम कार्ड के अंदर पैसा विड्रॉल करवा के लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उदयपुर। क्या तारीख की बात है? ये 21 जुलाई 2024 की बात है। कौन थे आया कौन मैं आया हो, पिताजी आया साथ में, तो पिताजी एटीएम के अंदर गया, फिर बाद में पैसा विड्रॉल करावाते ही गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उदयपुर वाटी का सामने जो को आपनो है। फिर बाद में पैसा विड्रॉल करावा खातिर एटीएम के अंदर गया, फिर बाद में बस पैसा निकालवाते हैं एटीएम में कार्ड दियो मशीन में, बिके बाद में बाको मशीन एटीएम से पैसा डिस्पेंस कौन कर रही क्योंकि बिके अंदर सफिशिएंट अमाउंट हुआ तो नहीं, पिताजी पडेड़ा को नहीं जा जो को डिस्प्ले मशीन कर रही वो बाका समझ में गुन आयो, ना हिंदी जानी ना इंग्लिश जानी, बस 5 ही पास ही। ओके, सो बिके बाद में पीछे ना 2 आदमी आया संदिग्ध व्यक्ति, एक आयो बिके बाद में दूसरा आयो, वो बोलिया साहब मन बहुत जल्दी है थे पैसा निकलवा लियो। जना बोलिया कि साहब थारा तरी उतावड़ तो लियो थे कार्ड दो, मेरे से तो निकल रहा गुनी। जना बोलिया कि लाओ थारो कार्ड दियो, बाद में आपको एटीएम कार्ड दे दियो, बस कार्ड ने इनपुट कर दियो। पा बोला साहब पिन बताओ, जब पिन बता दिया आपका, पाबी के बाद में बैक एक रहा क्योंकि एटीएम में मशीन हो को नहीं, जब पैसा तो नहीं गुन देती, कैश तो डिस्पेंस ही कौन करती। अगर भी के अंदर अमाउंट हो तो और कार्ड को पिन अगर सही हो तो कार्ड वैलिड इनपुट करे हो तो जना अमाउंट डिस्पेंस करती है। पर ये लोग भी एटीएम का करने जाए जगह के अंदर कैश हुए ही को नहीं, पर पहले इन्फॉर्मेशन रहे कि एटीएम के अंदर कैश है को नहीं। तो आ थारे पिताजी ने थोड़ी पता होगी भाई एटीएम का मैं कैश को नहीं आया, पिताजी को पता होगी योजना है तो भी के अंदर गया, अगर मन पता है कि एटीएम में कैश को नहीं तो मैं भी कार्ड ले क्यों जाऊंगा भाई, मन तो यहाँ विश्वास हुआ ना। पर बा आदमी ने बेरो रहे कि भाई एक गैंग चला रहे और भाई उदयपुर वाटी में घूम रहे हैं और वो काम पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम का सामने हो रहा है, दोनों साइड में ही अपने सब्जी मंडी का सामने ये ठे हो रहे हैं। और चौथो क्राइम है जो हमारे साथ हुआ है, दुनिया के साथ में हुआ है, हमारे साथ में हुआ है उदयपुर वाटी का लोगवासिया के सामने। बैक एक ही पिताजी ने कार्ड दे दियो, फिर बाद में बैक सीसीटीवी फुटेज में यानी कि एक दूसरे व्यक्ति आओ वो पिताजी को माइंड डाइवर्ट कर ले, वो आंखें दूसरी साइड मिला ले, ना भाई जी क्या हो इतनी देर में वो आपका खुद को कार्ड हो वो तो दे दे पिताजी ने कर लियो साहब। और वह पडेड़ा को नहीं हुई चाहे कार्ड के ऊपर अगर जो को डिजिटल नेम प्रिंटेड आवा है पडेड़ा हुई तो हाथ को नहीं जना वो सेम जो कि डिज़ाइन पैटर्न विजिबिलिटी सब सेम हुआ है डेबिट कार्ड की, पर वो नाम हुआ वो बस अलग हुआ है। माने ज्योति का नाम को कार्ड दे दियो और बाको नाम को कार्ड वह खुद का करने ले लियो। फिर बाद में अगले ही 5 मिनट बाद आईसीआईसी बैंक ऑफ इंडिया और शफी मार्केट का सामने कॉम्प्लेक्स नंबर 6 का सामने बाजार संडे वाले दिन बैठा
हूँ 38,000 रुपया काट सेम डे विद इन 5 मिनट। सेम एक ही ट्रांजेक्शन में एक ही ट्रांजेक्शन में गुन्नी बट ट्रांजेक्शन कराया 10,000 को एक, 10,000 को दूसरो, 10,000 को तीसरो, 5,000 को दूसरो, पाए 1500 को करियो, पाए भी के बाद में 3,000 को करियो, पाए 500 को करियो, ऐ करिया भाई। कुल मिला के सारा पैसा खींच लिया। सारा पैसा खींच लिया 38,000 रुपया। बिक के बाद में क्योंकि अगर 10,000 से ऊपर को ट्रांजेक्शन करेंगे तो बिक के अंदर मोबाइल के अंदर OTP आवा है। अगर मोबाइल के अंदर OTP आऊंगा तो वो पूछना पड़े। विदाउट OTP अगर करना तो बिलो 10,000 या 10,000 करना पड़ा। अगर 11,000 भी डालांगा 12,000 भी डालांगा तो विथ OTP वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बिकी हायर लिमिट हुआ है। यह चीज़ है जनाब। बैक करिया बिल्कुल CCTV फुटेज के अंदर बाकी गाड़ी आ रही है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, बाकी नंबर प्लेट आ रही है, ग्रे कड़िया का नंबर आ रही है, बस दिल्ली की गाड़ी है, नंबर प्लेट है, बिल्कुल बकाया गाड़ी आ रही है, बकायदा बाकी शकल दिख रही है। पर प्रशासन इनको कोई सपोर्ट कौन कर रहा है। 25 तारीख ने कंप्लेंट लिखाई, बिल्कुल प्रशासन बोलो काम कर लेंगा, कद्या आवाज ना भाई जी ये गलत होगा थारा साग, अब क्यों आने जाना कुन्या तो भूल जाओ, कोई की पार्टी मर जाए, कोई को भैंस मर जाए, बाका भी संतोष है। पण आपने सागा क्राइम हुआ है, एक व्यक्ति के सागा है ई मित्र की दुकान चला हुआ है, बिका सागा 80,000 को फ्रॉड होगो। या मैं बोल ली प्रशासन के देख दे या बोल बचाव या कोई भी यार थारी गलती है तारो कार्ड क्यों दिया, चलो मैं तो दे दियो, पर मैं कोई आगे अगला सा गलत करी कौन करी थे यह चीज़ मन बताओ। गलती तो वो करी है, क्राइम तो वो करी है, वो दूसरा के साथ दुख हो गया, मैं गलत करेंगे कभी की गलती को नहीं थारी गलती है कि थे ATM कार्ड क्यों दियो, नहीं वो जो काम करे वो तो सही है, मैं कार्ड दे दियो बा गलती है हमारी थे। मैंने बताओ जना तो पास दुनिया के अंदर यो विश्वास हो जाओ कि कार्ड एक्सचेंज कर लो और फ्रॉड निकालो पैसा निकालो। भाई मैं अगर प्रशासन से या सुन बात ही मिल रहा है या और कोई पढ़े लिखे आदमी बस बस चीज़ सुन बात ही मिल रहा है कि भाई थारी गलती है थान कार्ड नहीं देनो, चलो भाई यह चीज़ नॉलेज में कुनी अनपढ़ा जने तो गलती होगी। अगर आ चीज सारी नॉलेज में होती तो ना आ गड़बड़ थोड़ा ना करता, पर या कुन है कोई की भाई बाकी गलती है बाको वजह वो सारो काम हो रहा है, बन पकड़ना चाहे जल्द से जल्द बाको अगेंस्ट केस करना चाहे। FIR इंस्टॉल नहीं हो रही है अभी तक, लॉन्च नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे उदयपुर वाटी के ये नीमका थाना जिले के अंदर उदयपुर वाटी पुलिस स्टेशन के अंदर गोपाल लाल जी जांगीड़ हैं CI साहब, जिसे SHO भी कहते हैं। CI साहब सेंट्रल सर्कल ऑफिसर के इंचार्ज होते हैं, तो उनके पास भी कई बार आ गए, कंप्लेन रजिस्टर कर ली। ये पुलिस स्टेशन वाला के करी मैं तो दुनिया ने और जनता ने जागरूक कर चाहूँ कि FIR मैक्सिमम लॉन्च करी ही नहीं। मेरे तो ये उद्देश्य है कि FIR लॉन्च कर रहे ही नहीं ये लोग। अगर FIR लॉन्च करेंगे तो आगे कॉन्फ्रेंस होगी मंथली, उसके अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा आपके सर्कल के अंदर इतना क्राइम हो रहा है तो इतनी FIR लॉन्च क्यों हो रही है, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो CI साहब को उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देने से बचने के लिए प्रशासन को अपने ऊपर तक नहीं आने देने के लिए वो FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। FIR लॉन्च नहीं करे तो आम जनता के साथ बार बार गलत काम हो रहा है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ अगर ये कारण अगर FIR लॉन्च हुआ है तो अन कार्रवाई करनी पड़े। एक करेंगे कंप्लेन दर्ज कर ली जबकि दे मित्र की दुकान पर विकास को जब भी वो के उचित है और FIR इंस्टेंटली होगी। अगर थारी FIR अगर कॉनिजिबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है तो भी इंस्टेंटली FIR लॉन्च होगी। अगर कोई मिसचीफ है को केस है या कोई फ्रॉडरी को केस है तो बी के अंदर आकर 14 दिन को टाइम हुआ है, जिन नॉन कॉनिजिबल ऑफेंस का 14 दिन तक भी इन्वेस्टिगेशन कर सकी भी पाए कर सकी FIR दर्ज। बट वो कॉनिजिबल ऑफेंस है मैं साइबर क्राइम पर पूछो वो साइबर क्राइम को केस भी कुछ है क्योंकि वो फ्रॉड का है 420 को केस क्योंकि कार्ड एक्सचेंज करे और कैश विड्रॉल करे। साइबर क्राइम तो वो है जो काम अगर ऑनलाइन पैसा कट जाएंगे, कोई ऑनलाइन गेम में ऐप में लगा दिया पैसा कट जाएंगे, कोई ऑनलाइन फोन पे हो जाए वो साइबर क्राइम हो। बट वो फ्रॉडरी को केस सर अन FIR दर्ज करनी चाहिए। पर 25 तारीख से ले आज तक होगी, आज 31 जुलाई 2024 है पर FIR दर्ज कौन कर कल आना पहले बोला सोमवार ना आना पाए, बोले 1 तारीख ना आना पाए, परसों आना पाए परसों आना, सुबह से लेर शाम तक घटे बैठा रहा। पिताजी तो अतरी मतार चुके हैं कि बाको अतरो मानसिक संतुलन खराब हो और अतरी खुद की संतुष्टि गुण मिल रही कि बोले क्या उसी थाना में जार क्यों गुण बट जो कौन हो जो को वो जो की लिखेड़ी बा होगी। पर भाई ये लोग पढ़िया लिखा को नहीं पढ़े गुण सोची कि अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप दूसरा का कौन लड़ रहा है अपने साथ गलत हुए भी कि अपन कार्रवाई करनी चाहिए। यह चीज़ बात समझ रहा है नहीं तो मत तो रोजीना सुबह आ रहे हूँ शाम तक घड़े बैठे रहूँ, कभी CO साहब मिली को नहीं CI साहब को मिली बट डेजिग्नेटेड ऑफिसर हुआ थे अपॉइंटेड हुआ DO साहब जिसका को काम हुआ कि FIR इंचार्ज करा। अगर CI साहब कोई सर्कल पर गेड़ा है राउंड पर गेड़ा है बरामू रेस्ट कर रहे हैं, AC चल रही है, सो रहे हैं, मैं मेरी आंखें लाइव विजुअलाइज कर रही है चीज़ ने, वो आ जाएंगे कर देंगे आराम से सो रहे हैं। मैंने खुद देखा, मेरे को तो ऐसे आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्योंकि पहली बार काम पड़ा है सर, कभी काम नहीं पड़ा इन चीज़ों से। बट ऐसे मैं CGL के एस्पिरेंट हूँ तो ऐसे देखता हूँ ना तो ऐसे कभी कभी खुद पे भी ऐसे आश्चर्यचकित होता है इस देश में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें FIR लॉन्च नहीं करें, अगर ये FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो ये कंप्लेन है बाकायदा इनके द्वारा प्रिंट की दी गई है। ये सिर्फ कंप्लेन है सर, देखिए ये कंप्लेन है
ये कंप्लेन है जो रजिस्टर करवाई गई है इनके थ्रू 25 तारीख को, बट ये कंप्लेन है, इसका मतलब कोई ये एफआईआर नहीं है। और ये दुनिया को ऐसे ही कंप्लेन प्रिंट करके दे देते बोलते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर करा दी, बट यह एफआईआर को नहीं। जगह अनपढ़ लोग बात तो कागज प्रिंट में ऑर्डर दे दी मशीनों में, बोली कि एफआईआर करा दी, सब बच चले जाए, काम हो जाएगा 4-4 महीना तक कोई रिस्पॉन्स को नहीं आवा। एफआईआर लॉन्च करेंगे तो एफआईआर नंबर मिल लोगो थान भी को थे पोर्टल में जा रहा है कोर्ट का, हम देखो कि क्या हो क्या नहीं हो। अगर एफआईआर साइड जज नहीं कर रहे हैं तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेम का थाना में अनिल जी बैठी बागा करने जाना पड़ोगे और एप्लीकेशन लिखो और बकायदा बस थारो समाधान करेंगे। अगर बैठे भी तारो समाधान नहीं हो रहे, सीआई साहब को कॉल नहीं आ रहे या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि एफआईआर लॉन्च करो, तो कोर्ट्स के अंदर से ऑर्डर लियो और डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च होगी और आका अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। अभी तक की अपील करना चाहोगा पुलिस प्रशासन से या फिर जो अपनी जनता देख रही है बन की बताना चाहोगा दे? मैं तो जनता ने देखनी चाहिए तो यह बताबो चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। थे या मत सोचो कि पुलिस प्रशासन कुछ कौन करेगी, पुलिस प्रशासन के पीछे पड़ोगा नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ करेगी। और मैं तो यह भी कहबो चाहूँ हमारा एमएलए साहब ही बुगाना राम सैनी के प्रशासन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जनता बन चुने बस जनता का प्रतिनिधित्व करी, मानो कौन मानो थे जनता बन चुने जना प्रतिनिधित्व करी और अलग नो काम करवावी। मैं तो यह चाहूँ बाका करो कराओ बाबू, और यह चाहूँ कि दुनिया ने गुमराह मना बगड़ो करो, क्योंकि यथार्थ न उम्मीद ले रहा हूँ थारो काम है आम जनता की रक्षा करना और अपराधियों को दोष और दंड देना। थे उल्टो कर रहा हो, अपराधी ने तो कह रहा हो कि बाकी कोई गलती को नहीं, और जो का फ्रॉड है बिन थे कह रहा हो कि थारी गलती है थे कार्ड क्यों दिया। आ चीज़ खेबो चाहूँगा। उदयपुर वाटी थाना से अपने साथ सीआई साहब मौजूद ही बहुत जाना कि भाई के हिसाब से आए दिन जो दिन प्रतिदिन साइबर फ्रॉड बढ़ रही है के हिसाब से रोके जा सके, के हिसाब से आपके ऊपर एक लगाम है बा कसी जा सके। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आए दिना का महीने काफ़ी साइबर फ्रॉड देखा गए, पीछे गुडागा में भी ये वारदात हुई और उदयपुर वाटे में भी अभी 2-3 आदमी मैंने फ़ोन भी करे, बाकी भी काफ़ी वारदात थी। क्यों ये बढ़ रही है यहाँ पर, के हिसाब से लगाम है लगाई जा सके? साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस संबंध में कुछ वारदात हमारे यहाँ भी एटीएम बदल कर पैसे निकालते समय वहाँ पे बदल कर चेंज करके उनसे ठगी की गई है। इस संबंध में हमारी जांच भी की जा रही है, फुटेज भी कलेक्ट किए हैं और गाड़ी के नंबर है उसको भी सर्च किए कार्रवाई की जा रही है। और ये इसके लिए आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। आम पब्लिक एटीएम में अगर एक आदमी पैसा निकाल रहा है तो दूसरा नहीं आवे, खुद अंदर आए हुए हैं और वो 2-3 दिन उनको खुद पासवर्ड पूछ रहे हैं, उनके सामने ही पासवर्ड डाल रहे हैं। आम पब्लिक को अवेयरनेस होना पड़ेगा। इस संबंध में मन थानाधिकारी द्वारा भी कई बार स्कूलों में भी बड़े बड़े बच्चों को, छापोली स्कूल में भी, मैणों की डांडी स्कूल में भी, मनसा कॉलेज के पास एक छोटी स्कूल उसमें भी जाके कई बार साइबर के बारे में जागरूक किया गया लोगों को और भी जागरूक किया जा रहा है और आगे भी उच्च अधिकारियों को निर्देश हर कार्रवाई की जा रही है। सर इसके अंदर एक चीज़ और चाहे ग्रामीण स्तर पर भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए जिसके द्वारा थोड़ी सी अवेयरनेस जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं भगवान सके। जी, इस संबंध में आप सही कह रहे हो, ग्रामीण लोगों को भी समझा, इसके लिए हमारे से उच्च अधिकारियों के आदेश आ रहे हैं और हम भी समय समय पे जो भी और कोई प्रोग्राम जैसे अभी पेट्रोल पंप का प्रोग्राम हो रहा है उस समय भी मैं हर जगह इस चीज़ का अवेयरनेस करता हूं कि आप साइबर ठगी के लिए अपने मोबाइल के बारे में उसको मिसयूज नहीं करके किसी अनादर आदमी को ओटीपी नहीं बताए और नहीं बताए, इस समझ में अवेयरनेस किया जा रहा है और भी जारी रहेगी आगे कार्रवाई। सर साइबर फ्रॉड का मैं जब ठगी करते टाइम काफ़ी अचूक उपाय भी लगा हुए हैं बिक मैं आदमी करें कड़े फंस ही जाए, तो बिक के संबंध में आदमी क्या करे, क्योंकि कई बार क्या लग जाएगा बिल्कुल सामने सच करे यार और तो करना ही पड़ेगा, ओटीपी बताना पड़ेगा, सच बोल रहे बे संबंध में है कि कोई चीज़ जो कि आदमी अवेयरनेस कर सके, कोई है कि बात या फिर है को कोई सटीक तरीकों जो कि वहाँ आदमी आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये फ्रॉड है। अब इसमें तो देखो खुद पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा कि मेरा खाता बंद हो गया है, मेरा आधार कार्ड ब्लॉक हो गया है या मेरा एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है तो जाके संबंधित ब्रांच से जाके मिले, न कि किसी अननोन व्यक्ति से जाके संपर्क करे और उसको अपने पासवर्ड भी दिखा देता है सामने होते हुए और उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। बिल्कुल भाई, देखो पूरा प्रकरण अपन सुनो, इससे लेके आप जो थानाधिकारी हैं गोपाल जी बहु भी बातचीत हुई तो को कहना है कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिख लिया और एक 14 दिन को टाइम आपने दियो गया कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन है बात जारी है और अभी जो टाइम मिलोगे ड्यूरिंग द 14 डेज भी कमाइना आप आगे जो एफआईआर है भी दर्ज करांगा और काल तक को टाइम भी दियोगी, काल आगे एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन है बात जारी है। तो ब यहाँ खेर हैं कि विद इन 40 डेज को बाकन इन्वेस्टिगेशन पीरियड रहे कि ब एफआईआर लॉन्च कर सकी थे। मैंने एक बात बताओ, मैं सिंपल पूछूं, एक हो कॉनिजिबल ऑफेंस, एक हो नॉन कॉलिजिबल ऑफेंस, है ना? ठीक है, अगर कोई को मर्डर हो जाए, मानो कोई को रेप हो जाए, कोई को अपहरण हो जाए, कोई का दिवाली को मुकदमा हो जाए, कोई का घर चोरी हो जाए, मानो कोई को एक्सीडेंट हो जाए, कोई क्राइम कर दे,
तो क्या वो अगलो व्यक्ति है 14 दिन तक FIR दर्ज कौन कराओगे? बीकन अथॉरिटी है कि इंस्टेंट FIR रजिस्टर होगी। IPC अपन अधिकार दे, इंडियन पिनल कोड अधिकार दे, और कोई यहाँ को फ्रॉड हुआ है जगह नॉर्मल लेवल पर उनकी यारो इनकी गलत को नहीं आता भाई अपन देश का जब भी केस में 14 दिन को अंदर पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन पीरियड रहा है, बट कोई केस तो 14 दिन तक कोई मर्डर हो जाएगा, 14 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती रहेगी, FIR तो लॉज होगी ही नहीं, पर 14 दिन तक FIR को पाएगा कि हाँ FIR होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकता इसके अंदर। अगर आपका केस कॉग्निजेबल केस है तो FIR इंस्टेंटली रात की 12 बजे और रात की 2 बजे आओ, आपकी FIR रजिस्टर होगी। अगर आपका केस अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस के पास विदिन 14 डेज का टाइम रहता है कि वो उसको ऐसे देख सकती है कि इसकी FIR रजिस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पूरे एविडेंस है, जो अपराधी है उनकी फुटेज आ रही है, उन्होंने कैसे पैसे निकाले सारी फुटेज आ रही है, गाड़ी नंबर आ रहा है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साइबर क्राइम से कंट्रोल रूम से भी मैंने पूछा कि ऐसी बात हुई, उन्होंने बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस। और અહીંયા का जो साइबर फ्रॉड आए दिन हो रहे हैं, बस अवेयरनेस ही एक उपाय है कि बच्चों जास के अवेयर रह के। तो आसपास की खबरों का मैं अपडेट रहने के लिए जल्द झुंझुनों के साथ ही बने रहो। राम राम।